भारतीय कप्तान तीनों। एक जमाना था सिर्फ विदेशी कप्तान थे। अय्यर ना चले, ओपनर भी आउट हो गए, फिर भी इनके पास बाद में है वडेरा की बात कर लो, आप शशांक सिंह की बात कर लो, कंप्लीट टीम है। आसान नहीं है रजत पाटीदार के लिए कप्तानी करना, बाकियों के लिए फिर भी, क्योंकि विराट कोहली जितना बड़ा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, जिसकी गेंदबाजी अच्छी होती है ना, वही टीमें जीता करती है। प्लेऑफ्स में टॉप 3 टीमें जो पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। गुजरात टाइटंस ने चार सीजन्स में तीसरी बार एंट्री मारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसी दिन पिछले साल प्लेऑफ्स में एंट्री मारी थी और वही किया है एक बार फिर से 18 मई को। और श्रेयस अय्यर बन चुके हैं पहले कप्तान प्लेऑफ्स में पहुंचने वाले 3 अलग अलग फ्रेंचाइजेस के साथ। अद्भुत प्रतिभाएं हैं तीनों के तीनों। कमाल का दिन रहा है और इन तीनों टीमों के लिए। और एक और चीज देखे ना, भारतीय कप्तान तीनों बहुत रेयर है, क्योंकि जब आप इतने भारतीय कप्तान बनाने लगे, इसलिए अब भारतीय कप्तान। एक जमाना था सिर्फ विदेशी कप्तान थे, तो ऐसा लगता था कि विदेशी कप्तान जिताते। टीमें जीतती हैं, वो उसका आज ये प्रूफ है। और इन तीनों टीमों ने इस साल कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं रहा इस साल, ये जैसे ही निकले थे ना शुरू में, वहीं से ये टीमें जीटी। आई थिंक पहला मैच हारी थी, उसके बाद उन्होंने ले पकड़ी। रॉयल चैलेंजर्स ने भी इस साल जिस अंदाज से खेलना दिखाया है, वो अलग चली है। और तीसरी हुई है पंजाब किंग्स। सर पंजाब ने ही गुजरात टाइटंस को पहले मैच में हराया था। तो पंजाब जिस तरह से खेल रही है इस साल, वो मेरा मजा आ गया इन दिनों को देख के। और ये अलग, ये जो आपने बात कही है कि कैसे शुरुआत हुई थी, वो पंजाब किंग्स के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट। आई थिंक 11-12 रन का ही फासला था, वो एल लगा था जरूर, लेकिन उसके बाद विन 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 वो भी जीतना चाहिए था। आशुतोष और वो विपराज मार गए थे शायद। नहीं, वो विशाखापट्टनम वाला मैच था। ये पंजाब में श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली थी। उन्होंने 90 बनाए थे, अकेले जिता के गए थे। और फिर लखनऊ से एक मुकाबला लखनऊ में हारे थे, उसमें भी 180 प्लस जड़ दिए थे उन्होंने बोर्ड पे। और फिर राजस्थान रॉयल से एक मुकाबला हारे जरूर, लेकिन उस सब के बीच में एक और बार क्यों लगना उनके सामने। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स का अगर सफर देखें तो 2014 के बाद भाई पहली बार प्लेऑफ्स में एंट्री की है, तीसरी बार ही उनके इतिहास में। बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट है, क्योंकि श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग का कॉम्बिनेशन एक साथ आया है और जीत के साथ साथ बड़ा अच्छा मोमेंटम और इंडियन प्लेयर्स को काफी एक स्टेज दिया है उसके साथ कि उभरें, शाइन करें, स्टेज को यूज करें। हाँ बिल्कुल, देखिए बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी चली है। हमारे 2 ओपनर्स की आप बात कर लो, जो अपने अनकैप प्लेयर्स की बात करी, आर्या और प्रभसिमरन अय्यर तो आज के मैच में थे नहीं, चोट लगी थी, बाहर गए थे। पर बाहर भी बड़े वहाँ से ना वो कप्तानी कर रहे थे कि भाई शशांक कप्तान बने, कप्तानी इतनी करती नहीं है और राजस्थान बहुत अच्छा खेल रही थी, तो बाहर से वहाँ से उनको हेल्प किया आज के मैच में। ओवरऑल इनके पास देखिए गेंदबाजी भी है, इनके पास बल्लेबाजी भी है। शशांक सिंह जैसा बल्लेबाज जो बाद में आके एक ऐसी पारी खेलता है जहां आप 220 बना लेते हो। अय्यर चले, आज 2 ओपनर भी नहीं बनाएगा। आप तो आर्या की बात करो, प्रभसिमरन की बात करो, स्कोर नहीं किया आज के मैच में, पर तब भी 220 बन गए। दर्शाता है कि इनकी बैटिंग डेप्थ कितनी है कि आप अगर अय्यर ना चले, ओपनर भी आउट हो गए, फिर भी इनके पास बाद में है वडेरा की बात कर लो, आप शशांक सिंह की बात करो, कंप्लीट टीम है। वहाँ चहल है, जॉनसन की बात करो, अर्शदीप सिंह है, और एक फॉर्म के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि एक मैच हारेगी तो आप जरूर बीच में, पर क्या बैक टू बैक हारना है, फिर 3 हारना है, ये आप अवॉइड करना चाहते हो। इस आईपीएल में 2 महीने का टूर्नामेंट होता है, आप हारोगे जरूर, पर क्या आप कमबैक कर पाते हो तुरंत? वो पंजाब करके दिखा पा रही, वो गुजरात ने भी किया है। एक मैच हारे, फिर 4 मैच जीते, फिर 1 हारे, फिर 3 मैच जीते। तो आप ये चाहते हो कि अच्छी टीम कमबैक करे, और वो काम पंजाब ने किया, वो काम गुजरात ने किया है, इसीलिए वो क्वालिफाई भी किए हैं। शुभमन गिल का दूसरा सीजन एज कैप्टन, पंजाब किंग्स के कप्तान का ये तीसरा फ्रेंचाइज है एज कैप्टन। रजत पाटीदार का पहला कैप्टनसी असाइनमेंट, वो भी आरसीबी के लिए। एक असंभव लक्ष्य को चेस कर रहे हैं, जो 17 साल से नहीं पूरा हो पाया सपना, उसकी तरफ अग्रसर है आरसीबी के लिए। कितना बड़ा लम्हा है ये, थोड़ा पोएटिक मोमेंट भी, क्योंकि आज ही के दिन सीएसके को हरा के पिछले साल उन्होंने प्लेऑफ्स में बड़ी ड्रामेटिकली एंट्री की थी। 18 तारीख से इनका कोई नंबर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि विराट कोहली भी 18 नंबर है, पिछले साल भी 18 को क्वालिफाई, सीजन भी 18 इस साल भी 18 को क्वालिफाई किया, इस साल तो सीजन भी 18 नंबर है। आसान नहीं है रजत पाटीदार के लिए कप्तानी करना, बाकियों के लिए फिर भी, क्योंकि विराट कोहली जितना बड़ा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, चाहे वो कप्तान हो या ना, वो लीडर तो रहेंगे। बड़ा मुश्किल होता है। आपने कुछ साल पहले देखा था चेन्नई में, जब धोनी ने कप्तानी दी थी आई थिंक रविंद्र को, तब क्या हुआ था। तो रजत पाटीदार के लिए भी एक उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि आपको इतने बड़े खिलाड़ी के टीम में होते हुए भी आप लीडर नजर आए हैं। और एज ए बल्लेबाज भी जब उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, एक बदलाव जो मैंने देखा है इस टीम के साथ, कि गेंदबाजी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है और गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग हो गई। बल्लेबाजी तो हमेशा ही थी इस टीम की, इसमें कभी डाउट नहीं है, लेकिन गेंदबाजी ने इस बार जो टर्न अराउंड किया है, उसकी वजह से ये इतनी कन्विंसिंगली पहुंची है। पहली 2 टीमों की जो लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वो 3 मैचेस जो हारे हैं, 3 हारी है
वो तीनों में से ना 2 टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर रही, उनसे वो हारी हुई हैं। आरआर से दोनों हारी हुई हैं, तो कहीं नहीं है। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आपने खेलते रहते हैं जिस अंदाज से, वो फर्क पड़ता है। आप किससे जीतेंगे किससे हारेंगे जो एनालिसिस करते रह जाते हैं, वो बहुत पीछे रहते हैं। जो प्योर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और ये 18 साल की कहानी है, जिसकी गेंदबाजी अच्छी होती है ना, वही टीमें जीता करती है। हाँ, एक आध फाइनल में एक बॉल से आप हार जाए जीत जाए, लेकिन बल्लेबाजी कभी नहीं जिताती, आपको जिताती गेंदबाजी है।